फॉर्म 45-47 में इंशाल्लाह आपकी जीत हम करीब देख रहे हैं और नवंबर तक इस मुल्क के हालात आप बेहतरी की तरफ देखेंगे। इरादा उनका यही है शहबाज शरीफ का, असेंबली में फॉर्म 45-47 को चलने नहीं देंगे, उससे पहले असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस के हवाले से कहा कि वो फैसला गलत था, तो ये उन्हीं की बात माननी चाहिए कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है। एमक्यूएम को जिस तरह सीटें इतनी चली गई वो तो उनका हक नहीं था। कौल एक आनी है जिसमें आपको घर से बाहर निकलना, सड़कों पे लड़ाई होगी। जैसे काजी फायद ईसा ने भी यही कहा है कि सिंबल लेने से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ डिसॉल्व नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया और मैं आगे चलने से बताऊं इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीटीआई के हक में आने वाला फैसला जो है इसने सबको हैरान कर दिया है। और इस वक्त मेरे साथ माहिर कानून अज़हर सिद्दीक साहब मौजूद हैं जो कि पीटीआई के वकील भी रह चुके हैं। और आपको बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि कल सुबह जो है अज़हर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि 8-5 का जो फैसला होगा वो पीटीआई के हक में होगा, ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटों के बारे में किया जाएगा। तो इससे तफसीलन जो है वो गुफ्तगू अज़हर साहब से करते हैं और इनसे पूछते हैं, सर आज की जो सुप्रीम कोर्ट के में जो बड़ा फैसला आया है तो पीटीआई वालों में बड़ी खुशी मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे और आपको ये सारी चीज़ें पहले कैसे पता लग जाती हैं, ये तो बताएं ज़रा हमें। वो आप जब बैठे मुझसे पूछ रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद में भी आपने जो ट्वीट किया था वही हुआ, और असेंबलियाँ तहलील जिस तरह आपने कहा था कि रूलिंग से मुस्तरद कर देगा वो बिल्कुल ये 23 मार्च वाला, अच्छा 26 मार्च वाला 26 मार्च 2022 का और 27 मार्च वाले दिन इमरान खान ने आके वो जब लहराया था, 27 मार्च का सॉरी साइफर लहराया था, जो मैंने लिखा था वही कुछ है। इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी असेंबली का हिस्सा नहीं है, एजेंडे का हिस्सा है, असेंबली तहलील हो सकती थी लेकिन वो लीडर बड़ा था नहीं किया, वरना तहरीक अदम एतमाद में सुकम स्पीकर रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दे और असेंबलियाँ तहलील 3 अप्रैल को यही हुआ था। अब यहाँ अगर आप आकर देखें तो आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आ जाएगी। मैंने 2 बातें कही थी, एक तो मैंने कहा था कि 8-5, सब कह रहे थे बड़ी कैलकुलेटेड तुम बात कर रहे हो, साथ मैंने फैसला भी बता दिया था क्या होना है। बड़े लोग मुझे फोन आए कहने लगे आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मैं कहा ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक एक बहुत बड़ा लकूना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कि इलेक्शन नहीं लड़ी तो इलेक्शन ना लड़ने की वजह से उन्हें सीटें नहीं मिल सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करना चाहिए तो बन सकती थी कि उनको सीटें मिल सकती हैं। मेरा जो पहला था वो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का जो ना लड़ने का फैसला जो किया इलेक्शन कमीशन ने वो गैर कानूनी होगा। तो आज जो बड़ी बातें कर रहे हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, बड़ा शर्म से डूब मरने का मकाम है यार। अच्छी लीगल टीमें रख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे थे आपने, आप वजह ये थी कि आप बार काउंसिल या बार एसोसिएशन आपके साथ चलती हैं कुछ, तो आप उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इमरान खान के दौर में भी हम देखते रहे, तो वो बड़ी वजाहत के साथ देखिए। एक अच्छा ये भी जैसे काजी फायद के हवाले से बात सुन रहे हैं, जैसे काजी फायद ईसा ने भी यही कहा है कि सिंबल लेने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसॉल्व नहीं हो सकती। आज उन्होंने क्या दिया है तो देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ी जीत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ गया और मैं आगे चलने से बताऊं इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं आगे रीज़न आपके सामने रख देता हूँ। जब सिंबल लिया गया, लड़ाई चली कि फॉर्म 33 में नाम डाला जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लाहौर हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी कि नहीं पीटीआई का नाम भी नहीं लिख सकते। फिर जब वो सिंबल लेने वाला मामला जब आया, रात 11 बजे आया था फैसला, इन्होंने पहले ही दे दिया सिंबल ही नहीं देने हमने। फिर एक और इलेक्शन डिसीजन दे दिया इन्होंने कि एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात में जान पहले आप रिज़ाइन करेंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का भी वोट बैंक हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक के तौर पर सारा किरदार अदा करता रहा और वो चूँकि रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट जाता है, जजेस को क्रेडिट जाता है। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांगा वो 82 सीटों का दिया, पूरा 700 से ज़्यादा जो सीटें जहाँ इलेक्शन लड़े थे वो सारा ना दिया। उसमें 8 या 9 का बता दिया कि नॉमिनेशन पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और टिकट भी था। इस पर जब पूछा गया कि आप बताएं आप कौन होते हैं इनको आज़ाद डिक्लेयर करने वाले, तो इलेक्शन कमीशन जवाब कोई नहीं था। तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जो मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा ये वो फैसला है, मैं खुद उस कोर्ट के अंदर मौजूद था। और एक और पकड़े गए वहाँ इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो साहबजादा का, उन्होंने कहा जी मैंने दरख्वास्त दिखाई कि मैंने कहा जी मुझे इंतखाबी निशान बल्ला दें, अगर नहीं दे सकते तो पगड़ी दें। ना इन्होंने बल्ला दिया ना इन्होंने पगड़ी मिल जाती तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन लड़ सकती, सुन्नी
اتحاد کونسل الیکشن لڑ سکتی تھی. تو الیکشن کمیشن کا کردار بڑا واضح طور پر سامنے آ گیا. اور جو یہ خسوانے خواب دکھا رہے ہیں کہ نظر ثانی کس چیز کی کرنی ہے؟ آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت آپ کا تو حق ہی نہیں ہے. حصہ باب مطابق جو ہے نا، اگر یہ کنال کا گھر ہے، کنال میں سے اگر آپ مالک ہیں، فرض کریں 10 مرلے کے، تو 10 مرلے کے. آپ کہیں کہ نہیں 10 مرلہ دوسرا ہی مجھے دے دو، وہ 10 مرلہ دوسرا کسی اور کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی 82 سیٹیں تو ہیں نا، وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف قلعہ بھی نہیں ہوئی. اور یہ ہماری لیگل ٹیم کی، میں کہوں، میں تو پہلے دن سے عمران خان صاحب سے بھی بات ہوئی، میں نے پٹیشنیں بھی دائر کی کہ سیکشن 215 چیلنج کر دیں. الٹرا وائری ہے جو ٹیکنگ اوے سمبل ہے، اگر وہ چیلنج کیا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف بالکل آؤٹ نہ ہوتی. پھر ایک رول 94 ہے، وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آئے گا، جو مخصوص نشستیں ان کو دینے سے روکتا ہے کہ جن کا انتخابی نشان نہیں. تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اگر بھائی آج ہر ایک دوسری انٹرویو میں بات میں آپ کے بھی اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے قانون دان ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا سب سے زیادہ قصور ہے. ان کو سکندر سلطان راجہ کو لگانے والے تو عمران خان صاحب تھے. دیکھیں میں بتا، وہ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، ہمیں تو پہلے دن سے پتہ تھا، ہم تو پہلے دن سے کہا میری دوستی ہے ان کے ساتھ، میں یہ کہوں گا نہیں. اور انہوں نے ایک آزاد اور خود مختار کے طور پر ہی الیکشن کمیشن کا رول پلے کیا. اب یہ ہماری قصور ہے یا جو بھی گلا کہہ دیں آپ اس کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مطلب یہ تو نہیں ہے چاہے ہم نے لگا دیا، ہم نے اپنی مرضی کے لیے نہیں لگایا تھا. ہم نے چاہتے تھے آئین اور قانون کے مطابق وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ چلے نہیں ہیں. اور جتنا بھی ہے نا، دیکھیں ایک اور بتاؤں آپ کو، پاکستانی عدلیہ نے اپنا نام سنہری حروف میں لکھا لی ہے. آج جسٹس منیر کی روح بدروح جو ہے نا، وہ روح مر گئی. مولوی تمیز الدین بھی ختم ہو گیا. جو یہ فیصلے ہمارے گلے تھے نا، لالچ دی گئی. پتہ کیا لالچ دی گئی؟ ویسے تو اس سے پہلے بتا دوں، شہباز شریف مال روڈ پنڈی بڑا پھرتا رہا ہے، 2 دن روتا رہا ہے. کیوں پھرتے جی وہ اس لیے کہ 2 تو ایک سے ہی لے کے دیں مجھے. یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں یہ مل گئیں یہ تو گلے پڑ جائے گا. وہ تو رات ساری رات سو نہیں سکا شہباز شریف، جو میری اطلاع ہے. پتہ نہیں وہ کبھی ادھر ادھر، پھر آپ نے دیکھا وہ ٹرک آ گئے، آج پھر ٹرک نکل آئے. جب عمران خان کو اتارنا تب بھی ٹرک آ گئے تھے، آج پھر ٹرک آ گئے. ٹرک وہاں پہنچ گئے. اور لالچ تو دیا گیا تھا 65 سے 68 سال ریٹائرمنٹ. ایک بندہ ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بڑھ جائے تو مفت کی موجیں ہیں نا یار. ہائی کورٹ 62 سے 65 موجیں ہیں نا. چیف جسٹس 3 سال کے لیے. اب آگے دیکھیں نا، آگے اس فیصلے کی فیور کے اندر جسٹس سید منصور علی شاہ آنے والا چیف جسٹس، جسٹس منیب اختر آنے والا چیف جسٹس. اور یہ فیصلہ بھی جیسے منیب اختر اور جیسے منصور علی شاہ نے سنایا ہے. تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ 8-5 میں وہ 5 میں شامل ہے. دیکھیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کم از کم جو ہے نا، جو الزامات آ رہے تھے وہ آج دھونے چاہیے تھے. آدھا دھو لیے ویسے انہوں نے. آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں حامد شان جو لینا جو ہے اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی بین ہو جاتی. تو ایک چیز تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ لالچ، طمع اور خطرناک کیا تھا. اگر وہ آئینی ترمیم آ جاتی، ججز کی ریٹائرمنٹ بڑھنی تھی، پھر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں، اور دیر از اے پاسبلٹی شاید آرٹیکل 6 بھی ترمیم کر دیتے. کیونکہ یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھوڑا آج ان سب کو چاہیے، جتنے ہیں نا پی ڈی ایم کی حکومت، انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. آ کر عمران خان اڈیالہ جیل جائیں، وہاں جا کے پھولوں کو دستہ پیش کریں، معافی مانگیں ان سے کہ اس لیڈر کی وجہ سے آج پاکستان میں جمہوریت بچ گئی ہے. ویسے تو جب سائفر کا فیصلہ آ گیا تو اسی وقت معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن کوئی ڈھیٹ ہو تو کیا کر سکے. عدت کے کیس کو جس طرح چلا کر چل رہے ہیں، شرم اور ڈوبنے کا مقام ہے ان کا. پیچھے جو کھڑے لوگ ہیں کہ سوچنا چاہیے یار، خدا رہا یار کیا کریں گے آپ. اس فیصلے کے بعد کیا پوزیشن پی ٹی آئی کی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا کبھی 122 گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں؟ نہیں، گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوگی. کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے 122 سیٹیں آ جائیں گی نا. اگلا جو معاملہ ہے اگست ستمبر تک فارم 45-47 کا کچا چٹا میں دیکھ رہا ہوں. مطلب 45 سیدھا ہوگا تو شاید پی ٹی آئی اس پوزیشن میں بالکل میجورٹی جماعت ہوگی. سب ساری سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے سکتی ہے، یاد رکھیے گا. اور بڑا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں بڑی آسانی اور بہتری کی طرف جائیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل میں تابناک دیکھ رہا ہوں. بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز نے، ورکرز نے. شاید اتنی قربانیاں کسی اور نے نہیں دی ہیں. اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ حالات آگے بہتر جائیں گے. حالات بہتر ہوں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کو اس فیصلے کے بعد کوئی ریلیف ملنے کی کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بانی ہیں اس پارٹی کے، اور اس پارٹی کے جو ہے حق میں باقاعدہ طور پہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے، عمران خان جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی انہوں نے. جیل میں جس طرح قید رکھا گیا، جس طرح نقصان پہنچایا گیا، وہ سارا آپ کے سامنے موجود ہے. اس سے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے. عمران خان
केसेस जो है ना जो इद्दत वाला है वो अब 15 तक इंशाल्लाह बरियत देखेंगे उसमें। लेकिन उसमें 7 साल दोबारा उन्होंने बहाल कर दी थी, वो जो सजा हुई थी। देखिए वो तो अपनी जगह मौजूद है ना, लेकिन अभी तो अपील में फैसला है ना, अपील को जिस तरह लटकाया गया, फिर अब इमरान खान के आगे हडल जो है वो 9 मई के वाक़े में ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मनसूख कर दी है और उनकी गिरफ़्तारी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डाल दी है, तो वो हाई कोर्ट तो चैलेंज नहीं हो सकेगा। आगे हाई कोर्ट में चैलेंज होगा ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी। उससे पहले इंसानी दहशतगर्दी अदालत बेल सुनेगी और फिर ये हाई कोर्ट में अल्टीमेटली आएगा। जज ने एक माइंड अपना दे दिया है, वो लगता है अब बेल आफ्टर अरेस्ट भी नहीं देगा, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने देखना है। हाई कोर्ट में अब एक फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त आ गया है कि जिसमें 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वजाहत के साथ दे दी है और अब आगे हमारी नज़रें जो है ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं सामने। उनका रजिस्ट्रार भी जो लगाया गया लाहौर हाई कोर्ट को, उसके बारे में बहुत से एतराज़ात हैं। देखते हैं आगे कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरिट होगा, बेहतरी होगी, चीज़ें आगे जाएंगी। साहब मैं भी कुछ देर पहले देख रहा था, पीपल्स पार्टी सिंध के लोग जो हैं वो आज इस फैसले के बारे में कह रहे हैं कि इस फैसले ने बहुत सारे इबाहम खड़े कर दिए। इस बारे में क्या कहना चाहिए? वो शर्जील नाम अहमद दोस्त है, हमारा भाई है, वो अभी आइनी और कानूनी पोजीशन है। पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक, सिंध के अवाम का क्या ताल्लुक इससे? सिंध के अवाम को जो सीटें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं, जो रिजर्व सीटें थी, जो उनका हक था वो मिलनी है। और जो पाकिस्तान तहरीक यानी MQM को जिस तरह सीटें इतनी चली गई, वो तो उनका हक नहीं था। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें हैं उसके मुताबिक ये उनका हक है, सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली के अंदर भी। तो वो अब वो कुछ नहीं है, वो उन्हें सोचना चाहिए कि जिस तरह इसी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के रेफरेंस के हवाले से कहा कि वो फैसला गलत था, तो ये उन्हीं की बात माननी चाहिए कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा है कि ये ज़्यादती है। कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून की तशरीह है। तशरीह आखिर में साहब PTI के लिए क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आज के फैसले के बाद खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है और जो असीरान इनके जो खवातीन हैं वो भी जेल में हैं और बहुत सारे लोग और भी जेल में, तो क्या पैगाम देंगे? आने वाला टाइम PTI के लिए कैसा है? PTI के लिए आगे सुनहरी वक्त है, ये मैं बता दूँ आपको। उसके लिए वो तकलीफ़ें हैं, अब घर से बाहर निकलने की तैयारी रखें आप। कॉल एक आनी है जिसमें आपको घर से बाहर निकलना है। सड़कों पे लड़ाई होगी, जैसा भी होगा, लड़ाई क्या होनी है, पुरअमन एहतजाज है और फार्म 45-47 में इंशाल्लाह आपकी जीत हम करीब देख रहे हैं। अगस्त सितंबर तक आपके मराहल फैसलाकुल मराहल तक चीज़ें जाएंगी और नवंबर तक इस मुल्क के हालात आप बेहतरी की तरफ देखेंगे। वरना ये इरादा उनका यही है शहबाज शरीफ का कि वो इस असम्बली में फार्म 45-47 को चलने नहीं देंगे, उससे पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ये उनको प्लान किए बैठे हुए हैं। अगर असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फार्म 45-47 दफन हो जाएगा और हम नहीं चाहते ये मामला दफन हो, ये मंतकी अंजाम तक पहुँचे। ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। नाज़रीन, आपने सदीक साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी आज के फैसले के बाद। उन्होंने कहा है कि सितंबर और अक्टूबर जो है हमारे लिए आने वाला बहुत एक अच्छा टाइम PTI के लिए नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि PTI उसको किस तरीके से जो है वो लोगों के अंदर ट्रेड करते, लोग जो जिस तरह आवाम गुज़िश्ता कुछ अरसे से बाहर नहीं निकल रही थी, अब शायद उनके जज्बात तब्दील हो जाएं, लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएं और मुजाहरे, जलसे, जुलूस शायद शुरू हो जाएं। तो देखना ये है कि होते हैं या नहीं होते। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।